हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2। ठीक, पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था, परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप के बारे में पढ़ा था और परिमेय संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था। ठीक, आज हम उसी के टॉपिक पे अगली एक्सरसाइज है 1.2। इसमें भी परिमेय संख्याओं की बात होगी। ठीक है, तो 1.2 में पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन समान है और कौन असमान है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, कौन सी परिमेय संख्या समान है, कौन सी असमान है, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है -8/14 और 12/21। ठीक, -8/14 तो पहले इसको उतार लेंगे। ठीक है, समान चेक करने के लिए हमें इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना है पता है, हमें एक ही टेबल से दोनों काटने होते हैं, अंश और हर दोनों एक ही टेबल से काटने होते हैं। तो हम एक ही पहाड़े से काटेंगे, 2 से काटा, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, माइनस से माइनस काट दिया। अगला 12/21 परिमेय संख्या दी है। अब 12/21 को 2 से 12 तो कटेगा लेकिन 21 नहीं कटेगा, तो फिर किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 चौको 12, 3 सत्ते 21। अब यहाँ कितना आ गया 4/7, यहाँ भी कितना आ गया 4/7। दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, यानी दोनों परिमेय संख्या क्या दिख रही है, समान दिख रही है, बराबर दिख रही है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः दोनों परिमेय संख्याएं समान हैं। ठीक है, अब इसी का अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन में दिया -9/8 और 8/-12। तो पहला -9/8 लेंगे, पहली परिमेय संख्या है। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से 9 तो कट नहीं रहा लेकिन 8 कट रहा, फिर 3 से 9 कट रहा लेकिन 8 नहीं कट रहा। तो यानी कि ये एक ऐसी संख्या है, ये एक ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने आप में सरलतम रूप में है। तो जब सरलतम रूप में है तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। आगे दूसरी दी है 8/-12। ठीक, अब इसको काटेंगे, ये कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, यहाँ माइनस लगा है तो ये माइनस का 3 है। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर है -9/8 और यहाँ कितना आया 2/-3। अब दोनों समान दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, दोनों समान नहीं है। जब दोनों समान नहीं है तो क्या लिख देंगे, अतः दोनों परिमेय संख्याएं असमान है। ठीक है, आ गया समझ में। अगर दोनों बराबर आ जाएंगी तो लिख देंगे दोनों परिमेय संख्या समान है, अगर दोनों बराबर नहीं आएंगी तो लिख देंगे अतः दोनों परिमेय संख्याएं समान असमान है। ठीक है, जैसा समान नहीं है तो क्या लिखेंगे, असमान है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है दूसरा नंबर, उसमें कह रहा है कि दो परिमेय संख्याएं दी हैं और कह रहा है बताइए कि इनमें से कौन सी बड़ी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो कैसे चेक करेंगे ये देखते हैं। पिछली क्लास में आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है, फिर भी इस क्लास में देख लेते हैं फिर से। कह रहा है -5/8 और दिया -3/4। अब इन दोनों में पूछ रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो परिमेय संख्या में बड़ी, छोटी और या बड़ी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं, ये जो Q है P/Q यानी हरों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। और बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हरों का लासा लेते हैं। तो सबसे पहला काम होगा हरों का लासा। तो हरों का लासा 8 और 4 का एलसीएम निकालेंगे लासा तो 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब पहली परिमेय संख्या कितनी, -5/8। यहाँ जो हर दिया है इसका भाग इस लासा में देंगे, यहाँ जितना हर दिया है उसका भाग इस लासा में देंगे। तो 8 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 1 का गुणा हम ऊपर और नीचे दोनों करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, -5/8 ही आएगा। ठीक, अब दूसरी परिमेय संख्या लेंगे। दूसरी परिमेय संख्या -3/4 है। ठीक है, -3/4 है, हर कितना है 4, हर का भाग फिर से देंगे लासा में। तो 4 का भाग फिर से लासा 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 2 बार जाएगा। तो 2 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे, ये आ जाएगा -3 दूनी 6, ये आ जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखिए कि दोनों हर क्या हो गए, बराबर, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। और अब अंश की तुलना करेंगे और देखेंगे कौन बड़ी है और कौन छोटी संख्या।
तो अंश यहाँ कितना है -5, यहाँ कितना है -6, और हमको पता है कि माइनस की जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है रियल में एक्चुअली वो वही क्या होती है, छोटी होती है। तो -6 जो है वो -5 से क्या छोटा है। तो जब -5 बड़ा है तो हम ये जो -5/8 है ये भी परिमेय संख्या भी बड़ी होगी, जब ये बड़ी होगी, लेकिन एक्चुअली सवाल में -5/8, तो क्वेश्चन में क्या था -5/8 ही, तो बड़ा कौन सा वो -5/8। तो लिख देंगे अतः बड़ी परिमेय संख्या बराबर -5/8। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, बड़ी पूछे तो बड़ी का आंसर दे देंगे। अब अगर इसी में पूछता कि छोटी परिमेय संख्या बताइए तो इसी तरह से हल करेंगे। अब इसमें से ये बड़ी थी ये छोटी है, अगर छोटी पूछता तो कौन सा आंसर देते, आंसर दे देते -6/8। -6/8 छोटी है लेकिन आंसर -6/8 नहीं देते। हम इसको देखते हैं कि एक्चुअली में परिमेय संख्या थी क्या, इसको हल करने से पहले क्या थी -3/4 जो हमारे क्वेश्चन में दिए, तो आंसर में हम -3/4 ही देते। समझ में आई बात। ठीक, अगर ये हल होने पर दूसरा होता और इसके पहले ही परिमेय संख्या दूसरी होती तो आंसर में हम वो परिमेय संख्या लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया होता। क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया था -5/8, एक्चुअली में यहाँ भी -5/8 है, उसके पहले क्वेश्चन के -5/8 यहाँ भी 8 है, तो वही आंसर हो गया -5/8। ठीक है। अगर छोटी लिखनी होती तो दिख तो हमें यहाँ से रही कि -6/8 क्या है, छोटी है, लेकिन क्वेश्चन में कौन सी भिन्न थी -3/4, तो आंसर अगर छोटी देना पड़ता तो हम -3/4 ही देते। समझ में आ गई बात क्लियर। ठीक, आइए एक सवाल इसका और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है दो परिमेय संख्या दी है और कह रहा है कि इनमें से छोटी परिमेय संख्या कौन सी। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इनमें से बड़ी परिमेय संख्या बताइए, अब इसमें कह रहा है इनमें से छोटी परिमेय संख्या बताइए। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहला काम हरों का लासा, हरों का लासा, हरों का लासा क्या आएगा 7 और 3, 7 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 21 आएगा। कितना आएगा 21। ठीक है, 7 और 3 का एलसीएम हो गया 21। अब करेंगे क्या, सबसे पहली परिमेय संख्या 4/-3, तो 4/-3 ले लिया। अब हर करते क्या, हर का भाग लासा में देते हैं, तो -3 का भाग 21 में देंगे तो 3 सत्ते 21 और माइनस का 7 आएगा, इसका गुणा हम ऊपर नीचे कर देंगे। भाग देके देख लीजिए 21 में भाग देंगे -3 का तो आएगा 3 सत्ते 21 और ये माइनस बचेगा तो आ जाएगा -7, और इस -7 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 चौक 28 बटे माइनस प्लस 7 त्रिक 21। ठीक, अब दूसरी परिमेय संख्या लेंगे, दूसरी परिमेय संख्या है -8/7। फिर इसमें भी क्या करेंगे, हर का भाग लासा से देंगे, तो हर है 7 और लासा 21, 7 का भाग 21 में देंगे तो 7 त्रिक 21, तो 3 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, कितना आ जाएगा 8 त्रिक 24 आएगा माइनस का, और बटे आ जाएगा 7 त्रिक 21। ठीक, अब दोनों के हर क्या होगा बराबर, यहाँ भी 21 यहाँ भी 21। अब दोनों के अंश की तुलना करेंगे, अंश यहाँ कितना -24, यहाँ -28, यहाँ कितना -24, तो -24 बड़ा होगा कि -28। हमने अभी बताया कि माइनस की जो वैल्यू बड़ी जितनी बड़ी होती है एक्चुअली में वो क्या होती है छोटी, उतनी ही छोटी होती है। तो ये -28 छोटी होगी और -24 बड़ी होगी, तो -24 बड़ी है और -28 छोटी है, तो छोटी परिमेय संख्या कौन सी -28/21। लेकिन क्वेश्चन में -28/21 तो दिया है, तो हम पीछे देखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया परिमेय संख्या 4/3, तो यानी ये जो 4/3 वाली परिमेय संख्या है ये क्या होगी छोटी होगी। तो लिख देंगे अतः छोटी परिमेय संख्या, छोटी परिमेय संख्या बराबर बराबर 4/-3, यही हो गया आंसर। आ गया समझ में। छोटी परिमेय संख्या पूछा, यहाँ से हमने चेक किया छोटी ये है -28/21, लेकिन हमें आंसर तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना, ये तो क्वेश्चन में है नहीं -28/21, तो इसके अपोजिट देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था 4 भिन्न, पहले परिमेय संख्या क्या थी 4/-3, तो आंसर क्या होगा 4/-3 ही होगा। ठीक है, आ गया समझ में। ये छोटी परिमेय संख्या निकालना है और इसमें से बड़ी परिमेय संख्या बताना है। ठीक है, अब इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर अगला है उसमें हमें रिक्त स्थान भरने हैं, और रिक्त स्थान में भरना क्या है, रिक्त स्थान में भरना है ग्रेटर देन एंड लेस देन। ठीक है, मतलब
जो दो परिमेय संख्या दी होंगी और बीच में स्पेस दिया होगा, जैसे 2/6 और यहाँ स्पेस दिया होगा और लिखा होगा 6/7। अब पूछेगा इन दोनों में से ये चिन्ह भरना है, तो इन दोनों को पहले इसी तरह हल करेंगे, देखेंगे कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। जो छोटी होगी उसकी तरफ बंद का मुंह लगा देंगे, जो बड़ी होगी उसकी तरफ खुले का मुंह लगा देंगे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे ये करने इसी तरह अगला नंबर क्वेश्चन करना है, जिसे आप अपने मन से करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर नहीं आएगा तो व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ओके।